बात हो जाए विंटर पैकेज की। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के इस्तेमाल में इजाफे के लिए विंटर पैकेज लाने का मंसूबा बनाया जा रहा है और ये विंटर पैकेज के तहत सारिफिन को रिलीफ देकर बिजली इस्तेमाल को बढ़ाने की प्लानिंग की जा रही है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि हमारे पास तो बिजली पूरी नहीं होती इस्तेमाल के लिए। फिर हम इस्तेमाल बढ़ाने के लिए कि इस्तेमाल बढ़ाया जाए, मकसद क्या है, कितना कारगर होगा, इसी पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर खाकान हसन नजीब साहब, साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना। डॉक्टर साहब वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। यही सवाल है आपसे भी कि बात तो की जा रही है कि कीमत भी कम होगी 8 रुपये फ़ी यूनिट और इस्तेमाल बढ़ाया जाए। गवर्नमेंट ये चाहती है लेकिन हमारे पास तो इस्तेमाल के लिए नहीं होती। तो मकसद क्या है बुनियादी तौर पे, आपको क्या लग रहा है? पाकिस्तान में इस वक्त 45,000 मेगावाट के करीब नेम प्लेट कैपेसिटी है बिजली बनाने की। ऑन दी एवरेज जो बिजली बनती है, बनाई जा सकती है, वो 30-35,000 मेगावाट है। विंटर डिमांड जो है वो तकरीबन 8-10 हज़ार मेगावाट पे नीचे चली जाती है। सो यू इन्वेस्टेड इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी 45,000 मेगावाट, और आप अगर विंटर में बेच रहे हैं 8-10 हज़ार मेगावाट, और पिछले साल एवरेज पूरे साल में बिजली बिकी थी वो 14,000 मेगावाट थी। सो ऑब्वियसली ये जो इस वक्त आप पे बोझ बिजली के निर्खों का है, उसका एक जो जुज है वो डिफाइन हो रहा है कि आपने बहुत ज्यादा कैपेसिटी पेमेंट जो की है, उससे कैपेसिटी रेज हो गई है पर आप इतनी बेच नहीं पा रहे। बात यह है कि जो विंटर्स हैं पाकिस्तान बहुत सीजनल है, और ये कह दिया जाता है कि क्या करें पाकिस्तान बहुत सीजनल। आई एम सॉरी, जो पॉलिसी एक्शंस लेने थे इस सीजनलिटी को तोड़ने के, वो हमने कभी भी नहीं लिए। सबसे बड़ा सीजनल तोड़ने का तरीका आसान ये है कि अगर आपने जो बिजली लास्ट 6 महीने में, साल में इस्तेमाल की है, उस पर अगर आप कोई नई बिजली इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ गैस फॉर एग्जांपल, या आप अपना वो प्लांट जो बंद पड़ा है उसको चला लेते हैं, या आप गैस हीटर की बजाय बिजली का हीटर चला लेते हैं, ऑल दीज थिंग्स, तो आप मार्जिनल रेट यानी कि एक्सेस जो बिजली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो ज्यादती नहीं आवाम के साथ कि कैपेसिटी पेमेंट्स की जो मुआहदे हैं ये हुकूमतें करें, जिस वक्त आवाम को ज़रूरत होती है वो एसी के बगैर जून जुलाई के महीने में जब सवा नेज़े पे सूरज होता है उनका गुजारा नहीं होता, तब तो महंगी बिजली लेते हैं। अब जबकि कुछ उनको रिलीफ मिलना था मौसम में बेहतरी की वजह से, तो इस वक्त भी गवर्नमेंट चाह रही है कि उनके इस्तेमाल को बढ़ा दिया जाए, उनको कोई ऐसी ऑफर्स दे के और उनकी पेमेंट्स होती हैं ताकि वो जस्टिफाई कर सकें कैपेसिटी पेमेंट्स के मामले को। तो देखिए, ये बात आपकी तो दुरुस्त है कि पाकिस्तान के आईपीपीज के मुआहदे, पाकिस्तान की जनरेशन कॉस्ट ज्यादा है और फॉसिल फ्यूल्स पे बेस्ड है, इंपोर्टेड फ्यूल्स पे बेस्ड है। इसमें तो कोई दो आरा नहीं है। जब 94 और 2002 में ये पॉलिसीज आई, 17% रिटर्न दिया गया, फिर 2015 में दोबारा किया गया, चाइनीज मुआहदे हुए, सीपेक के मुआहदे हुए, सब काम जब किया गया तो बिजली ऐसी लगी जो कि वाइबल नहीं थी। बट अगर डिमांड बढ़ जाती, पर ये याद रखिए कि इकोनॉमी का स्लो होना भी इस बिजली के जो हमारे मायदे हैं उस पर एक हावी हुआ। अगर लेट से इस पर मुल्क में आज 40,000 मेगावाट की बिजली लगी हुई है, 30,000 मेगावाट की डिमांड आ रही होती ऑन दी एवरेज, तो ये जो आपकी पर यूनिट कॉस्ट है ना, ये बहुत ड्रॉप कर जाती। सो दोनों तरफ की बात है, इसमें तो सिर्फ लोग नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, किया क्या जाए? क्योंकि आप देखें कि जैसे ही मौसम बदलता है, सर्दियां आती हैं तो गैस की कमी हो जाती है, गैस जो है वो चूल्हों में आना बंद हो जाती है और उसकी कीमतें भी बढ़ जाती हैं। अगर गर्मियां, बिजली जो है वो मफकूद हो जाती है, बिजली नहीं मिलती है, और अगर मिलती है तो उसके रेट बढ़ा दिए जाते हैं। तो गवर्नमेंट जो है ये कब सीखेगी कि खपत कितनी है, उतनी ही चीज़ जो है वो बनानी है, या उतनी चीज़ जो है वो मार्केट में आवाम तक पहुँचानी भी है? मुश्किलात का शिकार रहते हैं आवाम। अब अगर बिजली के बजट थोड़ा कम किया जाएगा, प्राइस कम की जाएगी, गो के उनका यूज उतना ही रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे जरूरी है इस वक्त गैस, उसकी कीमतें भी बढ़ाई जाएंगी और बंदिश भी हो जाएगी। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये रियलाइज करें कि ये बिजली, गैस, पेट्रोलियम और वाटर, ये है पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर, और ये एक्सट्रीम लॉसेस में है। मतलब जैसे कहेंगे ना कि मतलब जो 8 डिस्कोस हैं, उन्होंने 2013 से लेके 2023 के जो 10 साल गुजरे हैं उसमें $8.5 अरब के नुकसानात एक्यूमुलेट किए हुए हैं अपनी बुक्स पे। अब यहाँ से अगर आप शुरू करें गुफ्तगू को, तो आपको अंदाजा होगा कि इनको ठीक करना हुकूमत के बस में ही नहीं है। 100 अरब का सर्कुलर डेट जनरल मुशर्रफ छोड़ लेकिन के डॉक्टर गए साहब, थे। जो डिस्ट्रीब्यूशन के मामलात हैं, जो बिजली चोरी के मामलात हैं, जो जहाँ पे सस्ते कारखाने हैं वहाँ से बिजली को पूरे मुल्क में सप्लाई ना करने का जो मामला है, ये तो हुकूमत के करने का काम है। सारी लाइन लॉसेस फिर एक आम जो यूज़र है, कंज्यूमर है, वही भरता है, आप और मैं पे करते हैं।
पाकिस्तान की बिजली के निज़ाम को, गैस के निज़ाम को जब तक तंजीमें नौ नहीं करेंगे, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो सरकार का जो एक पैराफर्नेलिया है वो ये सिस्टम नहीं चला सकता। जो पाकिस्तान के डिस्कोज हैं उनको प्राइवेट तहवील में देना, जनरेशन को कम्पिटिटिव बनाना, रेगुलेटर जिसको हमने एक पार्किंग स्पॉट बनाया हुआ है वहां से निकाल के वहां पे गुड ह्यूमन रिसोर्स लाना, ये हैं वो डिफिकल्ट चॉइसेस जो पाकिस्तान कर नहीं पा रहा। अनफॉर्चुनेट मैं इस मौजू पे जरा सख्त गुफ्तगू करता हूं, और वो इसलिए करता हूं कि मुझे मालूम है कि बगैर इस एनर्जी सेक्टर के नुकसानात को, बगैर इसको रीथिंक और रीडू और रीऑर्गेनाइज किए हुए हम अपनी इकोनॉमी को उठा नहीं सकते और डोमेस्टिक पे बोझ उठा नहीं सकते। अगर ये बातें सारी दुरुस्त ना होती तो हम आज वहां ना खड़े होते जहां पे हम ये कह रहे हैं कि 2500 अरब सर्कुलर डेट खड़ा हुआ है एनर्जी सेक्टर में। ये नुकसान आते हैं, इसको जो मर्जी ये जो विंटर पैकेज है, मतलब ये विंटर पैकेज फिर क्या सॉल्यूशन है और क्या ये दूरस इसके नतायज हो सकते हैं? अगर वक्ती तौर पे तो लिया गया हुआ है, आईएमएफ इसके लिए एग्री है, वक्ती तौर पे तो शायद इसका गवर्नमेंट को फायदा है, लेकिन क्या अवाम को भी इसका कोई फायदा होना है? ये बात आपकी जो है ये एक जुज है इस ओवरऑल रिफॉर्म का, जिसमें टैरिफ रिफॉर्म पूरा होने वाला है। उसका एक जो विंटर पैकेज है, प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी से निगोशिएट करना, जो बहुत से आपके टैक्सेस हैं उनको उठाना, पूरे ये जो तरसील का निजाम है जिसको एक ट्रांसमिशन कहते हैं, उस नेटवर्क को एफिशिएंट बनाना, ये वो सारे लवाजमात हैं जो आपने पूरे करने हैं इफ यू वांट एन एफिशिएंट सेक्टर। डॉक्टर साहब, अगर हम बात पहले करें बिजली जब बिजली की कीमतें कम की गई थी 2 से 3 माह के लिए, और वो भी खैर मशरूत कमी थी जो की गई थी, उस वक्त आईएमएफ की जानिब से एग्री नहीं किया गया था उस पैकेज के ऊपर, और आईएमएफ का वो एतराज़ उसकी जानिब से आए थे। अभी जो पैकेज लाया जा रहा है, क्या इसके ऊपर एतराज़ नहीं होगा? क्योंकि आईएमएफ की तरफ से तो ये कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए, इस तरह के शॉर्ट टर्म रिलीफ जो है वो आवाम को ना दिए जाए, तो क्या अब मसला नहीं खड़ा हो जाएगा? आई एम श्योर कि अथॉरिटीज को आईएमएफ से ये बात, क्योंकि जब आप आईएमएफ के साथ एक एग्रीमेंट में हो तो जो भी आप तब्दीलियां कर रहे हो अपने निज़ाम के अंदर जो अफेक्ट करती हो किसी तरह से भी बजट को, उस पर गुफ्तगू जो है वो करनी नहीं चाहिए, कर ली होगी। आई रियली होप। अभी तक अथॉरिटीज ने इस पे क्लैरिटी भी नहीं दी कि क्या आईएमएफ की जो नॉड है, मैं इसको अप्रूवल नहीं करूंगा, यू जस्ट नीड अ नॉड फ्रॉम देम कि आप ये करने जा रहे हैं। दे ऑलरेडी हैव इट। आईएमएफ की टीम मेरा ख्याल है 2-4 दिन में वैसे ही पाकिस्तान पहुंच रही है, सो वहां बैठ के बात कर लें, क्योंकि विंटर तो आ गई है। आई वुड हैव लाइक्ड, नाउ दिस इज द प्रॉब्लम, जब स्टेट रनिंग ऑफ दी ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होती है तो जो पॉलिसी साजी का काम है वो डिले हो जाता है। अगर मैंने ये पैकेज लाना होता तो मैं 15 अक्टूबर को ये पैकेज ले आता, बिकॉज जैसे जैसे एयर कंडीशनर निकलना शुरू होते हैं सिस्टम से, आप नॉर्थ से लेके नीचे तक आना शुरू होते हैं, तो बिजली की जो डिमांड है वो टूटना शुरू हो जाती है। ये पैकेज 15 अक्टूबर को आना चाहिए था और इसको 15 फरवरी तक रहना चाहिए था। नाउ वी आर ऑलरेडी, यू नो, आई एम टॉकिंग टू यू ऑन द 8th of November। अगर 15 नवंबर को आता है, इन माय हम्बल ओपिनियन, मतलब इसको पहले कर देना चाहिए था, फंड से भी पहले डिस्कस कर। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली हम वो इकदामात जो कि आने वाली हमारी जनरेशन्स को फ़ायदा दे सकें, जो असल जो आईएमएफ का चुंगल है या इन कैपेसिटी पेमेंट्स का मामला है या जो पावर जनरेशन कंपनीज हैं उनसे हमारी जान छूटे, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए? विंड एनर्जी, सोलर सिस्टम और ये दीगर जो इकदामात हैं, आपको नहीं लगता कि वो ज़्यादा कारगर साबित होंगे? एक कंपेटिटिव मार्केट बनानी चाहिए जिसमें प्राइवेट सेक्टर compete कर रहा हो। जैसे आज आप 1 नहीं 2 नहीं 3 चले जाएं सेलर्स के पास जो आपको मोबाइल फोन बेच सकते हैं या उसकी सर्विस बेच सकते हैं, तो आपको एक कंपटीशन मिलता है। हजारों ऐड देते हैं लोग कि आप हमारा पैकेज खरीदें, आप हमारा खरीदें, रोज टेलीफोन करते हैं। ऐसा ही कॉल आपको बिजली की आनी चाहिए। मैं भी मिसाल देता हूँ, आई वाज लिविंग इन पेरिस, आई वाज वर्किंग देयर, तो वहां पे मुझे ऐसी ही कॉल्स आती थी कि आपकी बिजली का बिल 120 यूरो आया है इस
माह में, अगर आप अगले माह इसको 112 करना चाहते हैं तो आप हमारा पैकेज ले लीजिए। ये हुकूमत को ये सारा काम करना है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बात है, ये जो आउटसोर्स थिंकिंग है, रिलायंस ऑन IMF, ये तब खत्म होगी जब आप अपनी पब्लिक सेक्टर की कैपेबिलिटी बिल्ड करेंगे उन सारे कामों के करने की जिसकी आज हमने गुफ्तगू की है। पाकिस्तान एक HR चैलेंज में है। जब तक इस HR चैलेंज को प्रोफेशनल इनपुट से तब्दील नहीं करेंगे, ठीक नहीं करेंगे, इसकी इस्लाह नहीं करेंगे, आप इस मुश्किल से निकल नहीं पाएंगे। आप मुझे 5 साल बाद भी इंटरव्यू कर लेना, यही मसला जो रिस्पॉन्स वुड स्टिल बी द सेम।